सभी को जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है जिन भाइयों का या जिन गर्ल्स का स्टेप बहुत छोटी आ रही है और उनकी स्पीड नहीं आ रही रनिंग में, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं आज इस पर प्रॉपर वीडियो लाया हूँ। अगर आप जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आज, अगर आप इन्हें देख लेते हो और इन्हें फॉलो कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपकी जो स्टेप छोटी छोटी आ रही हैं उन वो बढ़ जाएंगी और जो स्पीड नहीं आ रही रनिंग में, एक राउंड दो राउंड दौड़ने के बाद बहुत स्लो हो जाती हो, जब आप टाइम नहीं लगाती हो तब डाउन पड़ जाती है, बॉडी टाइट पड़ जाती है, आखिरी का राउंड खिंचता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, स्टेप कैसे बढ़ाना है, किस तरह से आपको रनिंग करनी है जिससे स्टेप बढ़ जाए, और आपकी जो स्पीड नहीं आ रही तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपका स्टेप बढ़ जाए, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ जाए। तो आज मैं सारा कुछ समझाऊंगा। आज मैं इसमें एक वर्कआउट प्लान ही बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो का आखिरी बताऊंगा। उसे आप देखोगे, आपको करोगे, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जिन भाइयों का या गर्ल्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है तो उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा वो। और वीडियो के आखिर में एक टिप्स भी दूंगा डाइट से रिलेटेड, तो आप उन्हें जरूर देखें। और 2 से 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें अगर आप करोगे तो आपके कभी पैर दर्द नहीं हुआ। रनिंग के पहले करनी है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ इनको आपको रनिंग के बाद करनी है। ध्यान रखें, 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, रोड पर कतई नहीं करनी है एक्सरसाइज आपको। अगर आपके पास मान लीजिए ग्राउंड नहीं है, आपके रोड पर रनिंग करते, तो कोशिश करें रोड के साइड में जो मिट्टी है वहां पर ये एक्सरसाइज करें, या फिर कहीं पर कच्ची रास्ता हो वहां पर करें। रोड पर बिल्कुल ना करें, अगर रोड पर करोगे तो जल्दी दर्द आ जाएगा। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसको आपको सरफेस में करना है, लगभग 20 मीटर 30 मीटर तक सरफेस में करना है। करना कैसे, देखिए पैरों को आगे की तरफ उठाना है। देखिए कन्ना जंप के साथ है, जो दूसरा पैर रहेगा वो इस तरह से जंप होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब जैसे किसी गर्ल से नहीं उठता है इतनी बार, तो आप इतने भी उठा सकते हो। 1 2 3 4, जितना हो सके आपको पैरों को उठाना है। 20 मीटर तक जाना है और 20 मीटर तक फिर से वापस आना है। 1 2 3 4, इस तरह से आपको करना है। इससे जिन गर्ल्स का स्टेप बहुत छोटा है या बॉयज का स्टेप बहुत छोटा हो जाता है तो वो सही हो जाएगा। पहला हो गया। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम कर रहे थे क्या, सिर्फ पैर उठा रहे थे, इसके साथ हमको अल्टरनेट हाथ और पैर दोनों करना है। इससे क्या होगा, आपका पेट का भी वर्कआउट हो जाएगा। जिन गर्ल्स का या बॉयज का रनिंग में पेट दर्द होता है तो पेट दर्द नहीं होगा। देखिए करना कैसे, इस तरह से आपको जंप करना है, तो दूसरा पैर रहेगा वो जंप के साथ रहेगा और इस तरह से आपको पैर उठाना है, और जो हाथ रहेगा वो अल्टरनेट रहेगा। इनसे मान लीजिए अगर आपसे शुरुआत में हो, आपसे पूरा पैर नहीं उठता तो आप इतना भी कर सकते हो। 1 2 3 और 4। और आपको करना कैसे, पूरा करना है, देखिए बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपको करना है। आपको जाना है लगभग 20 मीटर या 10 मीटर, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। उसके बाद वापस भी आप जंप के साथ आ सकते हो या फिर आप पैदल आ सकते हो। इस तरह से ऐसे आ गए। ये हो गई जो अगली एक्सरसाइज है, उसमें आपको देखिए पैर आपको कमर पे हाथ रख लेना है, एक पैर पे जंप करना है, एक पैर पे जाना है और दूसरे पैर पे आना है। देखिए करना कैसे आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसे करके जंप करना है और बाहर की तरफ पैर निकालने हैं, इस तरह से जंप बाहर की तरफ। पहले आपको एक पैर पकड़ना है फिर दूसरी तरफ। देखिए करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको करना है। क्या करना है, देखिए इस तरह से कमर पे हाथ, दूसरा पैर रहेगा जंप पे और ये पैर बाहर की तरफ, इस तरह से करना है। दूसरे पैर पे भी इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से करना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आपके यहाँ साइड में दर्द हो रहा होगा तो बस सही हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको जंप करना है। देखिए जैसे हम हनुमान जंप लगाते हैं उसी का आपको नॉर्मल जंप करना है। देखिए करना कैसे, आपको इस पोजीशन में खड़े हो जाना और इस तरह से आपको जंप करना है। देखिए इस तरह से आपको इस तरह से 1 2 3 पूरा पंजे कर जे होगा। जब देखिए इस तरह से आपको पंजा आएगा, ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6, वापस में भी आपको इसी में जंप पे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है जो इसी में करना है, थोड़ा जंप करना है बाहर की तरफ। देखिए करना कैसे, इस तरह से आपको जंप करना है। 1 2 3, पैर बाहर की तरफ, देखिए जंप होगा और इस तरह से पैर बाहर की तरफ, इस तरह से पैर बाहर की तरफ निकलेगा। देखिए 1 हाथ भी चलेगा, 2 3 4 5 6, वापस भी इसी पोजीशन में जाना है। 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसको देखिए कमर पे हाथ रखना है और एक पैर पे जंप करना है। देखिए इस तरह से 1 2 3, ऊपर तक पैर उठाना, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपको जाना है। लगभग 20 मीटर 30 मीटर तक जाना है और वापस आना है इसमें। 1 2 3 4 5 6, पूरा एक्सरसाइज पंजे पर होगा, ध्यान रखें। ये हो गया। आपको जितना हो सके आपको पैरों के ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज आप एक सेट कर सकते हो या फिर 2 सेट कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको जंप करना है। देखिए आप चाहो तो कमर पे हाथ रख सकते हो या इस तरह से आपको जंप कर सकते हो, आगे की तरफ जाना है। देखिए इस तरह से आपको पूरा पंजों पर होगा, ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको जंप करना है। वापस भी आपको इसी पोजीशन में जाना है। देखिए इस तरह से 1, पूरा पंजों से इस पावर लगाना है, इस तरह से 2 3
चार। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको लंचेस लगाने हैं, आप लगाने हैं, फुलने लगाने। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसके बाद ज्यादा नहीं करना है, 10 मिनट तक ही होता है। उसके बाद वापस आना 1 2 3 4, ये हो गया। इससे आपके पैर बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, आपके घुटने और आपकी थाई बहुत ज्यादा मजबूत होंगी। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको थोड़ा स्पीड वर्कआउट करना है। देखिए आपको क्या करना है, हाथों को इस तरह से पोजीशन में और इस तरह से हाई नहीं चलाना है, स्पीड में चलाना है। देखिए इस तरह से आप चलाना है, फुल नहीं चलाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह आपको स्पीड रखना है। जितना स्पीड रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप 5 मिनट 10 मिनट जितना बनता है उतने के लिए। उसके बाद वापस फिर से उसी में आइए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 हो गए। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आपको हानि लगाना है। देखिए अभी हम लगभग 45 मीटर कर रहे थे, अब हमको पूरा फल उठाना है, ऊपर तक पैर उठाना है इस तरह से और इस तरह से। आप चाहो तो इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से आप जंप कर सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो, या फिर आगे सरफेस में जाना है तो आप इस तरह से पूरा इस तरह से आप उठा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप हानि कर सकते हो। जितना आप हानि करोगे, मान लीजिए 20 मीटर तक आपने कर लिया, 20 मीटर उस तरफ से आप पहुंच पा सकते हो या फिर पैदल भी आ सकते हो। इसे आप करोगे आपको बेनिफिट देगा। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको देखिए कमर पे हाथ रख लेना है और आगे पीछे पैरों पर पंजों पर जंप करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा पंजों पर जंप होगा, ध्यान रखें। और दूसरी बात, आपके जूते थोड़े अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नंगे पैर कर रहे हो या फिर लोकल आपके जूते हैं जिससे आपके पैरों में दर्द आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको जंपिंग जैक करना है। देखिए इस तरह से आपको जंपिंग जैक करना है। ये आप स्ट्रेचिंग में भी कर सकते हो, रनिंग से पहले भी आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हो उसमें भी कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको बट किक करना है। बट किक कैसा, जिसमें आपका पीछे पैर जाएगा। जितना आपका पीछे पैर जाएगा जब आप रनिंग करते हैं तो क्या होता है, पैर पीछे की तरफ नहीं जाते। अगर आपके पैर पीछे खुलने लगे तो आपका रनिंग अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं उनके पैर क्या होते हैं, पूरे पीछे की तरफ जाते हैं फिर आगे जाते हैं। अगर आपके जितने पैर पीछे जाएंगे इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। देखिए करना कैसे, कमर पे हाथ रखना है और पूरा हिप तक उठाना है पैर। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। इसमें क्या करना है, बॉडी का पोर्शन आगे की तरफ रखना है और पैरों को पूरा पीछे उठाना है। ये हो गया। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपके थोड़े पैर मजबूत एक्सरसाइज है। इसे आपको 2 से 3 दिन ही करना है, ज्यादा नहीं करना, रेगुलर नहीं करना। जो एक्सरसाइज बताइए उन्हें आप रेगुलर कर सकते हो, लेकिन जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ इसे आप हफ्ते में 2 या 3 दिन ही करें, ज्यादा ना करें, लेकिन इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको करना है इस पोजीशन में आ जाना और आगे की तरफ जंप करना। देखिए इस तरह से 1 वापस आराम से करना, जल्दी नहीं, 2 वापस 3 वापस 4 वापस। इससे आपके जॉइंट और आपकी थाई बहुत ज्यादा मजबूत होंगी। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगा और आपको कुछ डाइट भी बताऊंगा। तो आइए देखिए, मैं आपको 3 से 4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ। इन्हें आप रनिंग से पहले भी कर सकते हो जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं हुआ। दूसरी बात, रनिंग के बाद जब आपका पूरा वर्कआउट कर लेते हो तो उसके बाद भी आप ये कर सकते हो। देखिए करना कैसे, आपको पहले नंबर से हाथों को इस तरह ऊपर पंजे पर चलना है। जितना आप पंजों पर चलोगे शुरुआत में रनिंग से पहले, आपका क्या होगा, एंकल दर्द नहीं होगा। दूसरा बात, आपका घुटने में और आपके यहाँ कोई खिंचाव नहीं जाएगा। तो आपको करना है इस तरह से, आपको चलना है आगे की तरफ। उसके बाद रुककर आपको नीचे डाउन जाना है, नीचे डाउन होल्ड रखना है थोड़ी देर। उसके बाद डाउन करना है तो थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है। ये हो गया। इसे आप करोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें पैरों को आगे तरफ रख के इस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करनी है, या फिर आप इस पर होल्ड रख सकते हो उस तरह से, दूसरी पैर पे स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रनिंग से पहले करें, इसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है, देखिए आपको कमर पे हाथ रखना है। अगर आपको स्ट्रेच खोलनी है तो आपको करना है स्ट्रेचिंग करनी है, तो आपको करना है पैर इधर साइड में इस तरह से। रनिंग से पहले कर सकते हो आप, इसे बहुत बेनिफिट रहेगा। ये हो गया। इसके बाद पैरों को आगे की तरफ रख सकते हो इस तरह से, 1 2 वापस कर सकते हो इस तरह से। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आप देखिए पैरों को इस तरह से फोल्ड करके रखिए थोड़ा, और जो पंजा रहेगा वो नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से। इससे आपको बैलेंस करने में मदद मिलेगी। देखिए इस तरह से। ये हो गया। इसके बाद देखिए इस तरह से आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। थोड़ा देर बैलेंस करके रखें, जितना आप बैलेंस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए इस तरह देखिए। ये हो गया। इसके बाद पैर को पीछे की तरफ होल्ड करके इस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करनी है, होल्ड करके रखना है थोड़ा इस तरह से, दूसरे पैर को होल्ड इस तरह से। ये हो गया। इसे आप करोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक वर्कआउट बता रहा हूँ जिन भाइयों का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, गर्ल्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ स्लो फास्ट वर्कआउट। हफ्ते में एक दिन ये वर्कआउट करना है। आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको कंटिन्यू 7 से 8 राउंड लगानी है, या फिर अगर आप गर्ल्स हो तो आप 5 से 6 कर लेना। आपको करना क्या है, जो पहला राउंड चलोगे वो स्लो चलोगे और दूसरे राउंड में स्पीड लेना है। आपको कंटिन्यू लगाना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। दूसरा कंप्लीट, तीसरा फिर स्लो, चौथा स्पीड, 5वां स्लो, 6वां स्पीड, ऐसे करके आपको लगाना है। ऐसे आप करोगे आपकी जो सांस फूलती है रनिंग में
सांस नहीं फूलेगी। अब मैंने आपको एक डाइट का बताया था, तो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जिन भाइयों का या गर्ल्स का सांस बहुत ज्यादा फूलती है तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको क्या करना क्या है, जब आप वर्कआउट के लिए जाते हो सुबह मॉर्निंग में, आपको प्री वर्कआउट में लेना है इसे। आपको देखिए थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा अदरक किस लें उसे, और 1 चम्मच शहद, उसे आप मिलाकर वर्कआउट से 20 या 25 मिनट पहले खाएं। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका सर्दियों का टाइम चल रहा होगा तो जो खांप भरती है तो खांप नहीं भरेगी और आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगी। तो आप इसे जरूर लें। ये सारा कुछ हो गया, मैंने वर्कआउट का भी बता दिया, डाइट का भी बता दिया, और जो मैंने एक्सरसाइज बताई है इनको आपको रनिंग के बाद करना है। और अगर आप कोई वर्कआउट प्लान चाहते हो तो आप कमेंट बता दो, मैं उसके लिए वीडियो ला दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, जो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती है अगली वीडियो में। जय।